नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वस्थ पशु खुशहाल किसान। यह कार्यक्रम उन सभी पशुपालक भाइयों के लिए है जो अपने पशुओं की सेहत का ध्यान रखते हैं और उनके बेहतर पोषण के माध्यम से अपने व्यवसाय को उन्नति की ओर ले जाना चाहते हैं। तो बस आज हम चर्चा करेंगे पशुओं के संतुलित आहार पर। जैसा कि हम जानते हैं कि एक स्वस्थ पशु ही एक सफल पशुपालक किसान की पहचान होता है। पशु यदि तंदुरुस्त होंगे तो दूध उत्पादन अधिक होगा, प्रजनन दर बेहतर होगी और वे बीमारियों से कोसों दूर रहेंगे। लेकिन क्या हम अपने पशुओं को सही और संतुलित आहार दे पा रहे हैं? इसी विषय पर बात करने के लिए कुछ पशुपालक किसान भाइयों से बात करते हैं कि वो अपने पशुओं को किस तरह संतुलित आहार देते हैं। अब हम इस तरह से बनावत आटा जैसे गेहूं का और चोकर, ये तो हम जो थोड़ा बहुत बाद का चारा बच गया उसमें मिलाते हैं। बाकी चूनी खरी और ये धान जो पिसाते हैं इसको हम सुबह और शाम बाल्टी में फुलावत फुलाई देते हैं। ये फूल जाते हैं, यही हम उठा के उस चारे में डाल के मतलब खबो देते हैं। तो ऐसा बांध दिया गया। अभी हरियारी है, जब हरियारी खत्म हो जाती है तब उसी को केवल डाल के कबुआ दिया गया। संतुलन भोजन उसको इस प्रकार से। पहले भूफा डालोगा, भूफा के बाद में फिर जो है पानी जरा जरा से किंच होगा, फिर ओकर ज्यादा पानी डाल देंगे, खरी डाल देंगे और डालने के बाद लोग हाथ से मिला देंगे, बिल्कुल जो है मल देंगे। मलने के बाद में यहाँ जो है दाना डाल दो। दाना के बाद में अगर बरसीन है या हरियर जो है अगर छरी वगैरह तो वह डाल देंगे जो है, और बस मिला के बस बांध देंगे। मिनिमम जो है भैंसी का यहाँ 5 किलो एक टाइम में यहाँ कम से कम भूफा चाहिए मिनिमम। और ओखा जो है 2-2.5-3 किलो जो हिसाब से लाग ही रही है उस हिसाब से ओखा मान लो चाहिए जो है। जैसे कि आपने जाना कि हमारे पशुपालक भाई अपने पशुओं के लिए किस तरह का संतुलित आहार देते हैं। इसी के साथ अब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने पशु चिकित्सक डॉक्टर श्याम त्रिपाठी जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज के इस कार्यक्रम में। मेरा नाम डॉक्टर श्याम त्रिपाठी है। मैं पशुपालन विभाग में पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर काशीपुर में तैनात हूँ। तो डॉक्टर साहब, हमारा जो सवाल है अपने किसान भाइयों के लिए, जो हमारे पशुपालक भाई हैं, घरेलू दुधारू पशुओं के लिए संतुलित आहार का मतलब क्या समझें? संतुलित आहार के संदर्भ में आपको बताना चाहेंगे, आहार को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले होता है एक बच्चे का आहार, हमको बच्चे को क्या आहार देना है। दूसरा होता है एक पशु जो दूध नहीं दे रहा है, उसको हमको क्या आहार देना है, उसको हम कहते हैं मेंटेनेंस राशन। तीसरा होता है जो पशु दूध दे रहा है उसको हम क्या आहार दे रहे हैं, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन राशन। और चौथा होता है कि जो पशु गाभिन है तो उसको क्या आहार देना है। तो आहार की 4 कैटेगरी में हम लोग उसको डिवाइड करते हैं। उसके हिसाब से ही पशुओं को चारा, पानी, दाना, भूसा जो है घर में घरेलू चीज़ें उपलब्ध होती हैं वो दिया जाता है। तो सबसे पहले बताना चाहेंगे कि जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं उनको बच्चा पैदा होते ही सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसको माँ का दूध देना। माँ का दूध, उसको हम लोग बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल फीडिंग, जो बहुत ही ज़रूरी होती है। और ये इतना ज़रूरी होता है कि ये बाद में जा कर के बच्चे की रोग निदान क्षमता को बढ़ाता है कि अगर जैसे कोई रोग होने वाला होगा तो उसको रोग नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं पशुपालक भाइयों कि साथ में कहीं ना कहीं उससे हम उसका वो हक छीन रहे हैं। एक थन का उसको दूध देते हैं तो वो पर्याप्त नहीं होता है। लेकिन मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप कम से कम उसको 15 दिन तक, गाय या भैंस ब्याने से 15 दिन तक 2 थन का दूध अवश्य दें। दूसरा हमारा होता है जो पशु हमारे पास में है वर्तमान में ना गाभिन है और ना ही वो दूध दे रहा है, तो उसके लिए हमको बेसिकली 5 किलो भूसा और उसके साथ में हरा चारा जितना उपलब्ध हो सके, और जो घर में हमारे जैसे सब्जी बन जाती है, इस समय मटर का सीजन चल रहा है तो मटर हो गया, गोभी हो गया, इनके छिलके जो हो गए, आलू का छिलका हो गया, इसकी यदि हम लोग साई तैयार करते हैं तो वो घर के वेस्ट मटेरियल से भी आप ऐसे पशुओं को ला सकते हैं। साथ में इसके अगर जैसे वो पशु है उससे हमको आगे प्रोडक्शन लेना है, तो प्रोडक्शन लेने के लिए उसको हम लोग थोड़ा सा अच्छा राशन देंगे ताकि वो पशु गर्म हो और उसको आप कृत्रिम गर्भाधान करवा करके उससे संतति ले सकें। तीसरा हमारा होता है कि वो आहार
जिसमें पशु दूध दे रहा है। तो पशु दूध दे रहा है तो उसमें हम लोग ये जो आहार है 5 किलो भूसा, हरा चारा, दाना, इसके साथ में 1 किलो चूनी चोकर भी देते हैं। चूनी चोकर और साथ में पशु आहार। पशु आहार बहुत ही मायने रखता है। पशु आहार जब आप पशु सानी बनाते हैं तो बड़ी रुचि से खाता है। तो यदि इस प्रकार का राशन आप दे रहे हैं तो आपकी जो गाय या भैंस का दूध जो कि होना चाहिए उतना मिलता है। उसकी जेनेटिक क्षमता की तो हम बात नहीं करते हैं, लेकिन जितनी जेनेटिक क्षमता है उतना दूध अगर हम उससे ले पा रहे हैं तो हम तो यही कहेंगे हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। इसी के साथ अगला सवाल है हमारा, हमारे पशुपालक भाई जो हैं वो किस तरह से अपने पशुओं के लिए घर पर संतुलित आहार तैयार करें? देखिए, हम लोग पशुपालक भाइयों, हम लोग जो घर में पशु पालते हैं तो हम लोग का एक सीधा सीधा ये रहता है कि हम लोग सानी बना के उसको देंगे। तो सानी में 5 किलो भूसा, हरा चारा, जैसे आप लोग घास काट के ले आ रहे हैं या जई है या बरसीम है, वो हो गया, और साथ में 1 किलो दाना, या हम लोग घर में कह सकते हैं उसको कि आटा पिसा दिया, आटा डाल दिया। ये भी चीज़ें मिला करके उसको पानी से अच्छे से सानी दिन में 2 बार दे सकते हैं। तो इससे आपका पशु संतुलित रहेगा। साथ में ये भी कहूँगा मैं आपको, एक होता है मिनरल मिक्सचर पाउडर। मिनरल मिक्सचर पाउडर उसको चारे में 1 चम्मच सुबह शाम आवश्यक रूप से दें। ये काम जो है आप उन पशुओं के लिए भी कर सकते हैं जो गर्मी में नहीं आ रहे हैं। इससे उनका जो बॉडी में क्षमता है और जो मिनरल की कमी जिसकी वजह से वो गर्म नहीं हो रहा है, तो वो सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। इसी के साथ अगला सवाल है कि पोषक तत्वों की भूमिका क्या है हमारे पशुओं के लिए? पोषक तत्वों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसमें हम लोग उसको 2 चीज़ में कैटेगराइज करते हैं। पहला हमारा होता है डीवॉर्मिंग। अक्सर ये देखा गया है कि बहुत से लोग अपने पशुओं को कीड़े की दवा देने में संकोच करते हैं या जानकारी के अभाव में नहीं दे पाते हैं। जिसका नियम यह है कि प्रत्येक 6 माह में आपको पशुओं को कीड़ों की दवा देनी है, ताकि उसके जो पोषक तत्व जो आप उनको खिला रहे हैं वो पेट के अंदर ना नष्ट हो, वो पशु को लगे। बहुत से हमारे पास मरीज आते हैं, बोलते हैं साहब बहाल नहीं हो रही, ये सब देते हैं, खाते हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन ये बहाल नहीं हो रही है। तो उसका सबसे मुख्य कारण होता है कृमिनाशक दवा आपने उसको नहीं दी है, जिससे जो वो खा रहा है वो तो खा रहा है लेकिन वो उसके लग नहीं रहा है, क्योंकि उसके अंदर जो पेट के कीड़े हैं वो सब खा जा रहे हैं अंदर। और दूसरा हमारा होता है मिनरल मिक्सचर। जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी पहले बताया, मिनरल मिक्सचर बहुत ही कम डोज में, जैसे मान लीजिए 25 ग्राम दिन में 2 बार, 25 ग्राम आप सानी के साथ उसको मिला के दीजिए, तो पशुओं के अंदर जो भी कमी होगी वो एकदम ठीक हो जाती है। तो साथियों, जैसे कि आप इस समय डॉक्टर साहब के साथ जो चर्चा सुन रहे हैं पशुओं के लिए संतुलित आहार को लेकर, अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप जरूर सवाल करें या मैसेज लिखकर भी भेज सकते हैं। और मेरा डॉक्टर साहब से अगला सवाल है, जैसे कि गाभिन या दूध देने वाली भैंस और गाय हैं, तो किस तरह का आहार बनाएं उनके लिए? जो गाभिन पशु है, गाभिन पशु को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, 3 महीने की, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। जो हमारा गाय का गेस्टेशन पीरियड होता है वो 9 मंथ का होता है और भैंस का हमारा 10 मंथ का होता है। जो अंदर भ्रूण का विकास होता है वो हमारा 6ठे महीने के बाद अच्छे से शुरू हो जाता है, जिस समय उसको ज़्यादा फीड की आवश्यकता पड़ती है। इस कंडीशन में हम लोग उसको 1 किलो जो आपका पशु दाना होता है, पशु आहार, तो मार्केट में बहुत से ब्रांड के आते हैं, मयूर का आता है, कपिला का आता है, बहुत आते हैं, तो 1 किलो पशु आहार उसको अतिरिक्त दे देना चाहिए। उसके साथ में आप उसको मिनरल मिक्सचर, मैंने जैसे आपको पहले बताया, वो आवश्यक रूप से दें, तो जिससे आपका जो गाभिन भैंस है, जो उसमें बच्चा पैदा होगा वो अच्छा पैदा होगा और उसकी दूध देने की क्षमता अच्छी होगी, जैसा आप उससे चाह रहे हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि पशुओं को संतुलित आहार देना क्यों जरूरी है। सही पोषण से न केवल पशु स्वस्थ रहते हैं बल्कि किसान की आमदनी भी बढ़ती है। स्वस्थ पशु खुशहाल किसान का यही उद्देश्य है। पशुपालकों को सही जानकारी देना ताकि वे अपने पशुओं का अधिकतम लाभ उठा सके। हम आशा करते हैं कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इसी के साथ अब समय हो गया है सवाल जवाबों का, जिसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर साहब, जो आपके सवालों के जवाब देंगे।
तो आइए बिना देर किए हुए पहले सवालों की ओर बढ़ते हैं। नमस्कार पशुपालक मित्रों, मैं डॉक्टर पंकज सचान, पशु चिकित्सा अधिकारी मैथा। हमारा नाम रामचंद्र है और हमारा ग्राम अनूपपुर है, पोस्ट बहरी सवाई, जिला कानपुर देहात का रहने वाला हूँ। और हमारी बढ़िया 4 दांत है और 3.5 साल की हो गई है और गब भी नहीं हो रही है। तो इसमें क्या कमी है, क्या उपाय है? इनका एक प्रश्न आया है कि एक बढ़िया है जो 4 दांत हो गई है, उम्र उसकी 3.5 साल हो गई है, लेकिन अभी वो गाभिन नहीं हो पा रही है। देखिए पशुपालक मित्रों, ये समस्या आपकी ही नहीं है, बहुत सारे पशुपालक भाइयों की है। ये समस्या ना हो इसके लिए आप जब वो बढ़िया 7 दिन की थी उस समय से ही आप उसका उपाय करना शुरू करें। क्या उपाय करना है? वो छोटे छोटे उपाय हैं। जब वो 7 दिन की थी, एक कृमिनाशक दवा पान, मीस पेट के कीड़ों की दवा अल्बेंडाजॉल फार्मूले की आपको दे देनी चाहिए। वो बाज़ार में अल्बा या अल्बोमार के नाम से मिलती है, संबंधित पशु चिकित्सालय में भी उपलब्ध है, वहाँ से भी आप प्राप्त कर लें। तो जैसे वो 7 दिन की हुई थी, एक खुराक चाहिए। फिर वो जब 15 दिन बाद, मीन्स जब उसकी उम्र 21 दिन की हो रही थी, तब एक खुराक उसको चाहिए। फिर प्रत्येक 3 महीने के अंतराल में एक उसको पेट के कीड़ों की दवा देना ही देना चाहिए। नंबर दूसरा, जब वो बढ़िया 4 महीने की थी उसी समय से उसको थोड़ा थोड़ा खनिज लवण, मिनरल सप्लीमेंट वो देना शुरू करना चाहिए। अगर ये 2 चीज़ें भी आप करते रहे ना, तो हम समझते हैं 95% बीमारी यहीं से दूर हो जाती है। और जो आज रामचंद्र जी की बढ़िया 3.5 साल की हो गई है, ये हम समझते हैं तब 2-2.5 साल की हो जाती तो ही वो हीट में आ जाती और वो कंसेप्शन हो के अब तक तो एक माँ बन के एक बार वो बच्चा भी दे चुकी होती है। केवल 2 काम अगर आप समय से किए होते, समय से पेट के कीड़ों की दवा और दूसरा मिनरल सप्लीमेंट। कई बार की हार्मोनल डिसबैलेंस भी हो जाता है। जैसे अब इनका जो केस है, इसके लिए हम इनको सलाह देंगे कि संबंधित पशु चिकित्सालय में एक उसको चेकअप करा लें कि क्या कहीं कोई हार्मोनल डिसबैलेंस तो नहीं है, क्योंकि जब पशु चिकित्सक जाएगा तो उसको हाथ डालकर चेक कर लेगा क्या उसमें समस्या, उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। हमारा नाम महेश है, बलुआपुर ममरात। मेरी भैंस जो है डुकाती क्यों है? 2 महीने हो गए। दुआ के बाद घंटा भर बाद थन में दूध आना शुरू हो गया। जब सुबह शाम का दूध गए, बनाना ठाड़ी बिल्कुल देना। ये इसका क्या कारण है? जी पशुपालक हैं हमारे बलुआपुर ग्राम के रहने वाले, इनका प्रश्न आया है भैंस डुकाती क्यों है। इनका तात्पर्य ये है कि इनकी भैंस ने लगभग 2-3 महीने पहले बच्चे को जन्म दिया है और जब ये दुहान के लिए जाते हैं तो पनाह लिए खड़ी रहती है। ऐसा मित्रों इसलिए होता है, आप लोगों ने देखा होगा, नॉर्मल बच्चा देने के लगभग 2-3 महीने बाद भैंस हीट में आया करती है। कुछ भैंसें साइलेंट हीट होती हैं, कुछ में हीट के सारे लक्षण शो होते हैं। इनकी भैंस कुछ इसी प्रकार से है कि हीट में तो आ रही है परंतु पूर्णतः सारे लक्षण उसके नहीं आ पा रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसा वो पनाह लिए खड़ी रहती है। इसके 2 कारण हैं, हार्मोनल कारण भी हैं और जो बहुतायत में देखा गया है कि मिनरल डिफिशिएंट इनका एनिमल है, मिनरल डिफिशियंसी है इनके एनिमल में। इसकी पूर्ति के लिए मिनरल सप्लीमेंट इनको देना पड़ेगा। मिनरल सप्लीमेंट किसी एक अच्छी कंपनी का या पशु चिकित्सालय में था करके वहाँ संपर्क कर सकते हैं। 50 ग्राम प्रतिदिन देना है, दिन में 1 बार देना है। और दूसरा विटामिन AD3EH का एक सप्लीमेंट ले लें जो कि बाज़ार में मिल जाता है, वाइटामिन के नाम से भी आएगा। 10 ml दिन में 1 बार रोटी में चुपड़ करके उसको खिला सकते हैं या डायरेक्ट भी आप उसको पिला सकते हैं। अगर ये काम करेंगे तो आपकी भैंस में जो डुकाने की समस्या है वो दूर हो जाएगी, साथ ही साथ दुग्ध उत्पादन की मात्रा भी बढ़ जाएगी। धन्यवाद। तो साथियों, डॉक्टर पंकज जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जो मैथा में पशु चिकित्सा अधिकारी हैं। आप सभी पशुपालक किसान भाइयों का धन्यवाद सवाल जवाब में जुड़ने के लिए। तो किसान भाइयों, आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अगर आपके कोई सवाल हो तो हमें लिख कर भेजें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।
फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक खास विषय के साथ। नमस्कार।